जैसे ही मैंने सीट की दरार में फंसा ब्रेसलेट निकाला, मेरी आंखों के सामने कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। इस ब्रेसलेट की वजह से उसकी मौत बहुत भयानक होगी। जो हाथ इसे छुएगा उसे काट कर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। जो आंखें इसे देखेंगी उन्हें निकाल कर एसिड में डुबो दिया जाएगा। चौंककर मैंने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और बर्तन धोने के लिए किचन की ओर मुड़ी, लेकिन कमेंट्स फिर से दिखाई देने लगे। बच्चे के कटोरे पर उसकी पत्नी की लार लगी है, इसे धोने की हिम्मत कौन करेगा? वह इंसान आज रात घर के पिछले बगीचे में खाद बन जाएगा। मैंने उस गुलाबी खरगोश के कान वाले बच्चे के कटोरे को देखा और सावधानी से उसे छूने से बची। तभी जो कमेंट्स पहले कम थे वे अचानक बढ़ गए। अरे वाह, वह तो आसानी से बच निकली। वह पक्का कोई नई खिलाड़ी नहीं है। वह ज़रूर हॉरर वर्ल्ड की कोई अनुभवी खिलाड़ी है जो यहाँ रिटायरमेंट रन के लिए आई है। हो ही नहीं सकता। मैंने कभी किसी अनुभवी खिलाड़ी को इतना प्यारा और साथ ही इतना ताकतवर नहीं देखा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और चुपचाप कमेंट्स को देखती रही। उसी पल घर का मालिक नीचे आया और लिविंग रूम में सोफे के कुशन पलटने लगा। ज़रा यहाँ आओ, जो भी नेक इंसान मेरा खोया हुआ हार ढूंढ कर देगा उसे आज रात मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सबने अपनी सांसें रोक लीं और धीरे धीरे आगे बढ़े, इस डर से कि ज़रा सी भी आवाज़ से कोई जानलेवा चीज़ एक्टिवेट ना हो जाए। कल किसी ने मालिक की आंखों में 3 सेकंड से ज़्यादा देर तक देखा था और उसे तुरंत एक मॉन्स्टर खींच ले गया था। उसका क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं, मालिक की नज़र से बचते हुए अपने सामने चल रहे कमेंट्स की तेज़ी से आती धारा को देखती रही। ये जानते हुए भी कि वह इन प्यारी लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर देगा, मैं उस चेहरे को देखकर अंदर से हिल गई थी। हे भगवान, 3 सेंसेस 3 इंद्रियाओं को 5 सेंसेस 5 इंद्रियां इस तरह गुमराह न करें, है ना? हमारा काम तमाम हो चुका है। रात भर जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है नया छिपा हुआ रिजरेक्शन टोकन ढूंढना। लेकिन टोकन हर राउंड में बदल जाता है, किसी को नहीं पता कि वह कैसा दिखता है। एक रिजरेक्शन टोकन मैंने कोई उम्मीद की किरण ढूंढने के लिए कमेंट्स देखे, लेकिन हम लड़कियों के बारे में कही गई बातों के अलावा कुछ भी काम का नहीं था। ठंडी नीली आंखों वाली एक जोड़ी ने हमें परखा। यह पहली बार था जब उसने हमसे इतने प्यार से बात की थी। वह ब्रेसलेट मैंने शियाओ नियन को उसके जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। अगर वह खो जाता तो वह बहुत गुस्सा होती। मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। जिससे भी वह मिलता वही आज का लकी इंसान होता, क्योंकि इनाम में उनकी तेज होती सांसें सुन सकती थी। हर कोई वही लकी इंसान बनना चाहता था। इनाम था हमारे रेंटल एग्रीमेंट के खत्म होने तक आराम करने का मौका। सबकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह चीटिंग जैसा नहीं था? क्या इसका मतलब बिना किसी रिस्क के स्टेज पार करना नहीं था? मैंने अपने बगल में बैठी छोटे बालों वाली लड़की को होंठ खोलते और बहुत उत्साहित होकर फुसफुसाते हुए देखा। क्या यही पुनर्जीवन टोकन, रिजरेक्शन टोकन हो सकता है? मैं हैरान रह गई। क्या यहाँ सिर्फ मैं ही कमेंट्स देख सकती थी? मालिक, मैंने आपके और आपकी प्यारी पत्नी की कहानी बहुत पहले सुनी है। मैं बहुत प्रभावित हूँ और आज घर की सफाई करने वाली लकी इंसान बनकर सच में सम्मानित महसूस कर रही हूँ। दूसरों के उलट मैं बहुत सावधानी से काम करती हूँ, इसीलिए मैं ही वह अकेली इंसान थी जिसे सोफे की दरार में आपकी प्यारी पत्नी का गिराया हुआ ब्रेसलेट मिला। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत सावधानी से रखा है। इस पर धूल का एक कण भी नहीं है। तो उसने उसे छू लिया। मेल होस्ट ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कमेंट सेक्शन सफ़ेद मोमबत्ती के आइकॉन से भर गया। उसका खेल खत्म। एक और नया खिलाड़ी गया। सुना है कि इस हॉरर गेम के टॉप 10 खिलाड़ियों में से एक उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। कुछ दिन पहले ही वह सोशल मीडिया पर डींगे मार रही थी कि वह उन नए खिलाड़ियों जैसी नहीं है जिन्होंने सिर्फ एफ रैंक स्टेज पार किए हैं। तुमने उसे देखा और छू लिया, है ना? लड़की की हथेली में रखे ब्रेसलेट को देखते हुए मेल होस्ट के चेहरे पर अचानक दर्द के भाव आ गए। हैरानी से मेरी छोटी नियन सही थी, बिल्कुल सही। उसने कहा था कि कोई ना कोई हमारा ब्रेसलेट ज़रूर चुराएगा। हमें तुम्हारे जैसे चोर को पकड़ने के लिए उसके सबसे कीमती ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम कितने घिनौने हो? फिर भी हम वादा किया गया इनाम देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। आज रात तुम खाना बनाने में मदद कर सकती हो। कमेंट्स तेज़ी से स्क्रॉल हो रहे थे। क्या बनाने में मदद? साफ था कि छोटे बालों वाली लड़की को ही खाने के तौर पर तैयार किया जा रहा था। रात 10 बजे मेल होस्ट बेसमेंट से बाहर निकला। उसके हाथ पीले और झुर्रीदार थे, जैसे बहुत देर तक पानी में डूबे रहे हों। उसने हम सबको इकट्ठा किया। आज रात खाना कौन परोसेगा? ये एक बहुत बड़ा जाल था। अगर परोसने वाले ने अंदर की चीज़ देख ली और डर कर स्टू गिरा दिया तो उसे घसीट कर बगीचे में ले जाया जाता और खाद बना दिया जाता। मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। नए खिलाड़ियों का यह ग्रुप आज रात मरने ही वाला था।
मैं खाली नज़रों से कमेंट्स को देख रहा था जबकि मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा था। सोच रहा था कि कैसे इस रात से बचा जाए और इस अजनबी के शरीर को जिंदा रखा जाए। मैं ऐसी दुनिया का हिस्सा नहीं था जहां सिर्फ गेम के लेवल पार करके अमीर बना जा सके। कुछ दिन पहले ही मैं किराए के पैसे न होने की चिंता कर रहा था और सोच रहा था कि किस पार्क में सोना पड़ेगा। फिर भी आज मैं इस आरामदायक छोटे से विला में बैठा हूँ और 2 बार गर्म ताज़ा खाना खा रहा हूँ। खाने में ज़रा भी खराबी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इन्हीं खानों की वजह से तो मैं इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेल होस्ट की नज़र मुझ पर टिकी। तुम यहाँ आओ और खाना परोसो। तुम सबसे पास खड़ी हो। पहले कम हाइट की वजह से मुझे हमेशा लाइन में पीछे धकेल दिया जाता था। जब तक खाना बांटने वाली जगह मुझ तक पहुंचती, तब तक खाने में बस बचा खुचा ही मिलता था। यहाँ आने के बाद से जब भी खाना परोसा जाता, मैं खाने के बर्तन के ठीक पास बैठ जाती थी। मुझे क्या पता था कि इसी आदत की वजह से मुझे खाना परोसने का काम मिल जाएगा। अरे वाह, ये प्यारी लड़की तो कमाल की शांत है। मुझे तो लगने लगा है कि यह सच में किसी बड़े आदमी की भेजी हुई मिस्ट्रेस है। मेरी हथेलियाँ पसीने से गीली हो गई थीं। ये बस एक नॉर्मल शारीरिक रिएक्शन था, कोई इन्फेक्शन नहीं। मैं बुरी तरह डरी हुई थी। ठीक है, हर किसी को एक कलछी ही देना। मेरी पत्नी का बनाया सूप गिराना मत। एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने जो बातें सुनी थीं, उनके हिसाब से यहाँ नौकरी से निकाले जाने का मतलब था एलिमिनेशन। बिना रिसरेक्शन कार्ड वाले नए खिलाड़ी के लिए एलिमिनेशन का मतलब था सचमुच की मौत। साफ था कि यह शरीर भी मेरी ही तरह कंगाल था। इसमें रिसरेक्शन कार्ड जैसी महंगी चीज़ होने का कोई चांस ही नहीं था। मैंने बर्तन में झांका। तेल वाला मटमैला सूप जिसमें मांस के कुछ टुकड़े तैर रहे थे और उबलते हुए लिक्विड में बहुत सारे काले बाल तैर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर कांपते हुए बैठे थे और मैं, जैसे ही मैंने कलछी अंदर डाली, मुझे एक कटी हुई उंगली दिखी। मेरा पेट एकदम से मरोड़ खाने लगा।